सो लेट्स स्टडी जनरल एप्टीट्यूड। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ज़ीरो की इधर भी, ज़ीरो के उधर भी, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड, और सब इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स टू इन्फिनिटी आर इंटीजर्स। इवन नंबर्स पता ही है हमें, जो डिविजिबल होता है 2 से, ऑड विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। उसका एग्जाम्पल देखो आप, 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है। देन 3 1 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो दिस इज प्राइम नंबर। देन देयर इज 4। देखो 4 जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। देन देयर इज कंपोजिट नंबर, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो नहीं है, देखो प्राइम नंबर तो इसमें आ गया। अब वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन एक से बड़ा है, एक प्राइम नंबर भी नहीं है और एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब एक से बड़ा होना चाहिए कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर जो नहीं है। अभी देखो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 5 है, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, फिर 4 तो नहीं है प्राइम नंबर, तो 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। देखो वो सारे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं दैट आर रेशनल, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं वो है इरेशनल। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती जाती है डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आगे कोई डिफाइनाइट नंबर नहीं है, दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू हो गई, ये डॉट 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 है ही, इसमें खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि 3/4 है ना, तो एक रेशनल नंबर है, एक पर्टिकुलर है कि हाँ इतना ही पे सीमित है। इरेशनल जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती है या फिर जो भी होती है, फाइनाइट नहीं है, डिवाइड करेंगे तो और आएगा। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स, ये सारे को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ये सारा रियल नंबर के अंदर आता है। रियल नंबर में एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं ये सारे इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग, रियल नंबर्स दो, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल तो आपको पता है, जैसे कि पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, तो यही थी। देन एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स हमने बहुत पढ़ा है बचपन में, अपने 5 6 8 जो भी क्लासेस थे उसमें। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि बेस के ऊपर कोई एक पावर लगती है, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे कि 3 to the power 10 इंटू 3 to the power 15, 3 to the power 5, ये हमें आता है, मैंने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ रखा है इसको। देन अगर पावर अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है। देन अगर ब्रैकेट के अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो और सेम हो बेस, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अभी ये PYQ है कि 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2, तो इसमें क्या करेंगे? लास्ट के दो पावर है ना, उनको पहले सॉल्व करेंगे। मतलब 2 का पावर 2 कितना होगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो अब इसको हटा के हम लिख देंगे 4, इस दोनों को हटा के लिख देंगे 4, 2 to the power 2 पावर 4। अब जो लास्ट के दो नंबर्स हैं अब उनको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 2 to the power 4 क्या होगा? मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वो क्या वैल्यू आ रही है? 16। तो अब ये उस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 16। तो ये PYQ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आपको याद रखना है ये। देन देयर इज a to power -n, ये भी पता होना चाहिए कि माइनस है और उसको पावर में डाउन ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है ये। फिर a to the power 1/n है तो √n, √a हो जाएगा। किसी भी बेस का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक, 16 0.16 इंटू 0.36। अब इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपने बेस को बराबर कर रखा है। बेस को बराबर करना हम जानते हैं, ये 16 जो है वो 2 के पावर में आ सकता है। 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो देखो आप 2 to the power 4 का पावर 0.16, 2 to the power 0.36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर तो सेम ही है और मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है। फिर इसको तो ये है ही, दोनों पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे टू द पावर 1 आएगा, तो आंसर वुड बी 2। उसी तरह के क्वेश्चन हैं बहुत सारे। इफ 9 का पावर x प्लस 8 और 18 का पावर 2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 9 का पावर x प्लस 8, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है ईजी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देन दिस क्वेश्चन 343 है तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं 7 की पावर होगी है, और 49 है तो 7 का स्क्वायर होगा।
उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर 729 है तो आपको रूट का पावर आना चाहिए। अभी देखो 81 है, अगर यहाँ से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बड़ा नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे नंबर के पास जाओ। ये देखो ये किसका स्क्वायर वगैरह है, 9 का है तो कहीं ना कहीं ये भी 9 का ही होगा। ऐसे करके सॉल्व करो आप। देन देयर इज 625 का पावर, ये 625 का पावर, ये भी फिर ये सारी 5 के, आपको नहीं लग रहा 5 के मल्टीपल्स हैं, तो उसमें सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देन दिस इज अ क्वेश्चन 2 टू पावर ए, 3 टू द पावर बी, 5 टू द पावर सी इज इक्वल टू 1200। इतना न्यू क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो ये इज इक्वल्स टू 1200, ए बी सी इंटीजर है तो a प्लस 2 b प्लस 3 c का वैल्यू क्या होगा वो बताना है हम लोगों को। अभी देखो 2 का पावर लिखना है, 3 का पावर लिखना है, 5 का पावर लिखना है और इज इक्वल्स टू 1200 रखना है। तो आप ऐसे इसको लिखो, इसको इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा लाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सारे डिजिट्स हों। तो 12 इंटू 10 इंटू 10 ये तो कर सकते हैं हम आराम से, 12 इंटू 10 इंटू 10। अब इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो 2 और 5 और 3 में ही लिखो आप, उसके अकॉर्डिंग पावर आ जाएगा, उसको इससे इक्वेट कर दो और a b c की पावर आ जाएगी एंड देन उसकी पावर आप इसमें ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो अभी एक साइक्लिसिटी वाली ये कॉन्सेप्ट है, साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है मैंने, तो आई थिंक दिस इज़ न्यू। क्या होता है कि 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया, फिर हमने ये वैल्यू निकाली। अब देखो आप साइक्लिसिटी मतलब जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो एक साइकिल है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो 2 लास्ट वाला जो डिजिट है इसका वो रिपीट होता है। देखो 2 4 8 6 2 4 8 6, तो 4 डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6 देन 2 4 8 6, तो साइक्लिसिटी इसकी हो जाएगी 4। पावर साइकिल क्या होगी, पावर साइकिल होगी 2 4 8 6। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस। तो इसमें अब इसकी वन साइक्लिसिटी, इस नंबर की साइक्लिसिटी और इसकी पावर साइकिल लिखी पड़ी है, लेकिन आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आप वहीं बैठ के उसको निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजी है। अभी हम आगे जानेंगे। अभी ये 3 बेसिकली 1 2 3 का हम याद कर लेते हैं कि वन साइक्लिसिटी किसकी किसकी है, 1 की 5 की और 6 की, 2 किसकी किसकी है, 4 की 9 की, पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी देखेंगे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आप पावर साइकिल है 397 और ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो देखो व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ 9763 टू द पावर 139, लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी। अब यही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं साइक्लिसिटी से। देखो 3 का पावर, हमें सिर्फ लास्ट वाली डिजिट उठानी है, 3 टू द पावर 139 हम लिखेंगे। ठीक है, 3 की कितनी साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो आप ऐसे लिखो 3 3 3 3 9 3 चौक 12, सॉरी 3 3 9 9 का 9 18 9 27 27 का 7। अब इसके आगे 27 इंटू 3 करना होगा हमें, 27 इंटू, लेकिन ये करना नहीं है आपको। ये जो 7 है ना इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 और लास्ट डिजिट लिख दो 1, यही हो जाती है उसकी साइक्लिसिटी। ठीक है, देन अगर आपको इसके आगे जाना है तो इंटू 3 करो तो 3, फिर इंटू 3 करो तो 9, फिर इंटू 3 करो तो 9 या 27, फिर आपको वही 8 डिजिट आते हैं। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है बेसिकली। तो जो भी इस नंबर की साइक्लिसिटी होगी ना 4, उससे हम डिवाइड करेंगे इसके पावर को। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इसकी जो पावर साइकिल होगी उसका डिजिट लिख देंगे। मतलब कि 3 का पावर साइकिल कितना, पावर साइकिल लिखो आप 3971 आ गया, सॉरी ये वाला 3 का पावर साइकिल हमने लिख लिया। अब इसका जो थर्ड नंबर होगा ना वही होगा लास्ट डिजिट, मतलब 7 है लास्ट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बेसिकली दिखा देती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। वेट, देखो आप क्वेश्चन है 3417 का पावर 49, लास्ट डिजिट पकड़ो, क्योंकि पूछ ही रहा है लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, तो इसका लास्ट डिजिट हमने पकड़ लिया, 7 पकड़ा, टू द पावर 49। चलो ठीक है, बढ़िया। अभी 7 की पावर साइकिल मतलब 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी 7 7 7 49 मतलब 9, एंड 9 को फिर हम 49 को 7 से नहीं करेंगे, 9 इंटू 7 9 7 63 3 7 या 21 तो 1, ये हो गया। साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है, 1 इंटू 7 तो फिर 7 आ जाएगा ना, तो साइक्लिसिटी 4 हुई। अभी जो साइक्लिसिटी आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे इसके पावर को, 49 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 है। तो जो ये वाला जो नंबर था, इसका जो पावर साइकिल था उसका वो डिजिट लिखेंगे हम, दैट इज 7। फर्स्ट डिजिट बोल रहा है ना, ये फर्स्ट डिजिट होगा लास्ट डिजिट, मतलब ये 7 इज द आंसर। उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इट्स क्वाइट ईजी। तो आई गेस इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं हमें। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
दैट इज सिंप्लीफिकेशन। इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मेरे टीचर ने कहा था तो मैं भी बता रही हूँ कि यस, हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन इज रूट्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू, स्क्वायर ऑफ परसेंटेज वैल्यू, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। एडिशन ऑफ पावर वैल्यू, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वाले पोर्शन से दिखते हैं मुझे तो देखो आप 2 का पावर स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का परसेंटेज 4% नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। 2 का परसेंटेज क्या होगा, 2% कह रहा है, तो जैसे ही परसेंट आ जाएगा तो बाय 100 करेंगे हम। देखो 2 का यहाँ दिख रहा है ना, हाँ 2%, सॉरी 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, लेकिन 2% का स्क्वायर देखो 4 नहीं होगा। कैसे, 2% जैसे कहेगा ना तो 2/100 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायर आएगा। तो 2 4 बाय 100 का 10⁴, तो आप देखो 0.8, हाँ तो ये तो हो गया। अब 0.1 2 3 और 1 4, ये तो आंसर आ गया। लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए अगर, तो 4/100 इंटू 100 था, ये 10⁴ को हमने ऐसे किया। 100 को परसेंटेज में, परसेंटेज का जो साइन है उसके लिए रख लो, तो 0.04% वुड बी द आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देन स्क्वायर ऑफ 5% इज क्लोजेस्ट टू, ईजी है 5%। आप देखो 5%, यहाँ पे देखो 5% मतलब 5/100 का होल स्क्वायर, 5/100 मतलब 25 इंटू 100/100, इसको परसेंटेज के लिए रख लो आप 0.25%। देखो आंसर है 0.25%, करेक्ट। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट इज़ क्वाइट ईजी। देन स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, हाँ ये थोड़े थोड़े ऐसे हैं। 0.99 इंटू 99 इंटू 99 क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। आप तो देखो कि 0.99 इक्वल्स टू किसके है, अप्रॉक्स 1 के, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आंसर आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 आंसर आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो आपको ये याद रखना है, PYQ है ये, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ये 4 का पावर 0, ये वो करके फिर ये क्वेश्चन हमने बहुत सारा बचपन में सॉल्व किया हुआ है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन में आंसर, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर और नॉर्मल नंबर जो होंगे उन दोनों को एक साथ आपको डिनोमिनेटर लेके सॉल्व नहीं करना है। देखो ये और ये फ्रैक्शन में है, दिख रहा है कि आपको ये और ये फ्रैक्शन में है, इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो और फिर इसकी पावर में बिठा दो, मतलब 9/16 ऐसा करके लिख लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से आसानी हो जाती है। फिर है ये फॉलोइंग सम आपको बताना है। हाँ तो ये पेयर बना के आप सॉल्व कर सकते हो। अरिथमेटिक सीरीज हमने पढ़ रखा है, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था कि सक्सेसिव नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स पर्टिकुलर नंबर और टू एंड फ्रॉम द प्रीसीडिंग नंबर। देखो जोड़ने या घटाने से, बेसिकली इसमें आपको ऐसे जोड़ने या फिर घटाने से जो नंबर आ रहा है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। जियोमेट्रिक में क्या होता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से कोई नंबर आपको, जैसे कि यहाँ देखो ना 3 5 7, तो 3 4 1 5, एक एक जोड़ रहे हैं तो आगे के नंबर बन रहा है, मतलब 3 2 5 ना, तो दो नंबर जोड़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, या फिर दो नंबर हम घटा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर है तो अरिथमेटिक सीरीज होगा। ठीक है, जियोमेट्रिक सीरीज वो होगा जिसमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होगा। 3 9 27 81 है, तो 3 + 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 के +3 तो 27 नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से जियोमेट्रिक सीरीज आती है। अरिथमेटिक जियोमेट्रिक मिक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों ही टर्म्स आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पे 150 540, तो पहले 4 जोड़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दोनों मिला के अगर दिया हुआ है तो अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं उसको। देन जियोमेट्रिक एंड अरिथमेटिक, तो उसमें भी ऐसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद जोड़ना घटाना। जैसे अरिथमेटिक में जो जिसका नाम पहले है वो फंक्शन पहले करेगा। अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाना, जियोमेट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से जियोमेट्रिक में पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसलिए पहले यही होगा, उसके बाद एडिशन होगा। प्राइम सीरीज तो आपको पता ही है, जिसको वो नंबर जिसको 1 या फिर खुद से या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और उसी सीरीज को हम बेसिकली प्राइम सीरीज कहते हैं। देन देयर आर पावर सीरीज। पावर सीरीज वही है कि पावर मतलब कि जो भी जैसे 1 का होल स्क्वायर पावर, मतलब जो ऐसे सीरीज जो पावर में ही हो, मतलब पावर की ही सीरीज हो। जैसे 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 3 का पावर 2 9, 4 का पावर 2 16, तो ऐसे करके और इसकी सीरीज बनी हुई है। आपको फाइंड करना है, बेसिकली क्वेश्चंस में इंक्लूडेड रहेंगे, आपको फाइंड करना है कि क्या है नहीं है।
ट्विन सीरीज़ तो मतलब इसमें 2 सीरीज़ चलती हैं। देखो एक ये पूरी सीरीज़ है, एक देखो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, ये अलग सीरीज़ आ रही है। और इसी में एक दूसरी सीरीज़ भी है, इसमें 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ऐसे करके 2 सीरीज़ चल रही हैं एक ही सीरीज़ में, तो उसको कहते हैं ट्विन सीरीज़। देन देयर इज़ फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ में नेक्स्ट जो सक्सीडिंग नंबर आता है वो पिछले 2 नंबर को जोड़ के आता है। जैसे 1 देन 1 तो इसके आगे का क्या आएगा, 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 2 के आगे क्या आएगा तो 2 + 1 3, 3 के आगे क्या आएगा 3 + 2 5, ऐसे करके ऐड करके। ठीक है, दैट वाज इट।